एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 1 अक्टूबर शिफ्ट 1 पहला है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ही ड्रॉप्ड आउट एट हिज फ्रेंड्स हाउस ऑन हिज वे होम द डे बिफोर यस्टरडे। अब देखो गलती कहाँ आ रही है। ही ड्रॉप्ड आउट एट हिज फ्रेंड्स हाउस। ड्रॉप्ड आउट जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है और इसका यूज कहाँ पे होता है, जब हमें करना हो कि कोई कोर्स छोड़ दिया या फिर कोई स्कूल कॉलेज छोड़ दिया तो उसके लिए हम यूज करते हैं ड्रॉप आउट का। लेकिन जब यहाँ पे क्या सेंस दे रहा है, यहाँ पर सेंस दे रहा है कि वो अपने घर जाते वक्त अपने दोस्त के घर पे कुछ देर के लिए रुका हो। तो जब यहाँ पे रुकने का सेंस दे रहा है तो क्या होना चाहिए, ही ड्रॉप्ड बाय। इसलिए इसका ये जो सेगमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। Sonali is contemplating whether to accept the offer from Sanvi or not. She is still not in a position to be able to arrive at a decision. तो यहाँ पर कैसा सिचुएशन दिखा रहा है, जब तुम डिसाइड नहीं कर पा रही हो कि तुम्हें दो ऑप्शन में से क्या करना चाहिए। तो ये जो फ्रेज है या फिर ये जो इडियम है उसके लिए कौन सा यूज होता है, चुइंग द कर्ड। चुइंग द कर्ड का मतलब होता है मतलब किसी बात के बारे में जो है लंबे समय तक सोचते रहना, डिसाइड नहीं कर पाना कि क्या करना चाहिए। फिर इसमें और क्या है, ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड है। तो ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है बार बार अपना ही मन या विचार बदलना। फिर है गेटिंग हर एक्ट टुगेदर। इसका मतलब होता है कि अपने आप को एक तरह से कोई काम करने के लिए अपने आप को संगठित करना या खुद को व्यवस्थित करना। फिर है रेजिंग द आईब्रोज। इसका मतलब होता है हैरानी व्यक्त करना। नेक्स्ट है तुम्हारा द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। वन ऑफ देम मे कंटेन एन एरर। इफ यू डोंट फाइंड एन एरर मार्क नो एरर। I am cleaning the sofa when she called me. यानी मैं सोफा साफ कर रहा हूं जब उसने मुझे कॉल किया था। She called me है, it means that ये पास्ट का सेंस दे रहा है। तो जब पास्ट का सेंस दे रहा है तो शुरुआत भी पास्ट से ही होनी चाहिए कि मैं सोफा साफ कर रहा था जब उसने मुझे कॉल किया। तो क्या हो जाएगा, I was cleaning the sofa. Next है select the correctly spelled word to fill in the blank. Arvind wanted to bake a cake for Diya's birthday, so he mixed the ब्लैंक एग्स एंड बटर। तो देखो केक बनाने के लिए वो इन चारों में से क्या मिला सकता है बटर और एग के साथ, तो फ्लोर मिला सकता है। फ्लोर मतलब होता है आटा, आटा ही मिलाएगा ना, फूड थोड़ी मिलाएगा, बाकी इन दोनों का कोई मतलब ही नहीं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। द स्टूडेंट रिसीव्ड एन A+ फॉर हर एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। अब देखो यहाँ गलती कहाँ आ रही है, तो एक्सेलेंट परफॉर्मेंस में एक्सेलेंट का स्पेलिंग जो है वो हमें गलत लग रहा है। तो क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग, EXCELLENT। बाकी तीनों सही है, सॉरी मतलब बाकी सारे जो वर्ड्स हैं वो सही है, इसमें तो बाकी तीनों गलत ही है, सिर्फ ये सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ब्लैंक ऑफ द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट्स। तो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट का, वैज्ञानिक परीक्षण का ऐसा क्या हो सकता है जो कि उसके वैलिडिटी पर सवाल रेज कर दे, उसके वैलिडिटी पर सवाल उठाए। तो क्या हो सकता है, उसका ट्रांसपेरेंसी हो सकता है, वर्बोसिटी, एम्बिग्यूटी या मेटिकुलसनेस। देखो ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या होता है कि मतलब जो एकदम स्पष्ट हो, जिसमें तुम कुछ भी जो है हेर फेर तुम्हें ना दिख रहा हो। फिर क्या है वर्बोसिटी। वर्बोसिटी का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से समझो कि जिसमें शब्दों की अधिकता होती है उसको कहते हैं वर्बोसिटी। फिर है एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी मतलब होता है अस्पष्टता। तो यही एकदम यहाँ पर अप्रोप्रिएट लग रहा है कि जो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट था उसके जो अस्पष्टता थी उसने क्या किया, उसके रिजल्ट की वैधता पर सवाल उठाया। फिर क्या है मेटिकुलसनेस। तो मेटिकुलसनेस का मतलब होता है सावधानी, तो इसमें सबसे अप्रोप्रिएट एम्बिग्यूटी ही है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंस्पायर। इंस्पायर मतलब होता है प्रेरित करना। तो प्रेरित करने का क्या हो सकता है इसमें से, रीच मतलब पहुंचना, एस्पायर का मतलब होता है कुछ बनने हासिल करने के लिए तीव्र इच्छा रखना। फिर है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब होता है प्रेरित करना, तो यही सबसे अप्रोप्रिएट है। फिर क्या है डोंट। डोंट मतलब होता है डराना या फिर डिमोरलाइज करना, हतोत्साहित करना। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। द टीचर चेक्ड वेदर ईच ऑफ देम हैव अ ब्लैंकेट एज इट वाज अ कोल्ड नाइट। तो टीचर ने चेक किया कि उनमें से सभी के पास जो है एक ब्लैंकेट है कि नहीं, क्योंकि सर्द वाली रात है। तो क्या हो सकता है, देखो द टीचर चेक, हालत सही है कि टीचर ने चेक किया, पास्ट का है। वेदर ईच ऑफ देम ये भी सही है, हैव अ ब्लैंकेट। देखो शुरुआत में पहली बात यहाँ पर चेक्ड है,
यानी कि पास्ट का है, तो आगे भी जो आएगा वो पास्ट का आएगा, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ देम हैड अ ब्लैंकेट, तो इसीलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, अब तुम्हें एरर ढूंढना है। शी इज एज मोर इंटेलिजेंट एज हर ब्रदर्स आर, देखो क्या बोलना चाह रहा है कि वो उतने ही इंटेलिजेंट है जितना कि उसके भाई लोग हैं, तो इसके लिए एज मोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोर हम करते हैं जब कंपेयर करते हैं, यहाँ तो हम यही बता रहे हैं कि जैसे उसके भाई तेज है वैसे ये भी तेज है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी इज एज इंटेलिजेंट एज, तो इसका ये सेगमेंट जो है वो गलत है। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देखो टेंटेटिव एकदम सही है, टेंटेटिव मतलब होता है अस्थाई, फिर है पेरिफेरल, पेरिफेरल का स्पेलिंग देखो PEREPHARL कर दिया, जबकि पेरिफेरल का स्पेलिंग होता है PERIPHERAL, और इसका मतलब होता है जो बाहरी घेरा होता है उसी को कहते हैं पेरिफेरल। फिर है बिलेटेड, बिलेटेड मतलब होता है विलंब से या फिर देरी से। फिर है स्ट्रिंगेंट, स्ट्रिंगेंट मतलब होता है सख्त, तो इसका हो जाएगा पेरिफेरल। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Raghav, who studies tourism at present, is planning to go abroad after his graduation. यानी ग्रेजुएशन के बाद जो है वो प्लान कर रहा है कि चला जाए अब्रोड। क्या लिखा है, राघव हु स्टडीज टूरिज्म, जो काम अभी चल रहा है उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, राघव हु स्टडीज टूरिज्म नहीं, राघव हु इज स्टडिंग टूरिज्म, क्या हो जाएगा, हु इज स्टडिंग। यहाँ पर टूरिज्म गलती से सेलेक्ट हो गया है, सिर्फ स्टडीज को जो हम यहाँ पर इसमें से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सही हो जाएगा कि राघव अभी जो है टूरिज्म पढ़ रहा है और उसने प्लान किया है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद वो अब्रॉड चला जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द वर्ड दैट हैज द सेम मीनिंग, यानी कि सिनोनिम बताना है। क्या है, द डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट इन हॉस्पिटल्स एंड फैक्ट्रीज इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ अर्जेंटली। देखो जो हजार्डस वेस्ट है यानी कि जो भारी भरकम कचरा वगैरह है जो तुम्हारे कारखानों में हो या फिर हॉस्पिटल में हो, वो एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसको जल्द से इससे छुटकारा पाना जरूरी है। तो डिस्पोजल ऑफ हजार्डस, हजार्डस का हमें सिनोनिम बताना है। हजार्डस मतलब होता है खतरनाक, तो क्या हो जाएगा इसमें से, डेंजरस, क्योंकि बाकी क्या है, बेलिजरेंट मतलब होता है तुम्हारा लड़ाकू, फिर तुम्हारा डेंजरस मतलब तो खतरनाक, यही सही आंसर होगा। फिर हेजी मतलब होता है धुंधला या फिर अस्पष्ट, और बेनाइन का मतलब होता है तुम्हारा दयालु, इसका हो जाएगा डेंजरस। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द स्टूडेंट लीडर हैज ब्लैंक पॉलिटिक्स रिसेंटली, तो स्टूडेंट लीडर ने क्या किया पॉलिटिक्स में, तो क्या हो सकता है, गैदर मतलब होता है इकट्ठा किया, जंप मतलब हो गया कूदा, अप्रोच मतलब हो गया पास आया, और एंटर मतलब होता है प्रवेश किया, तो वो पॉलिटिक्स में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। द गार्डनर्स मेटिकुलस केयर इंश्योर्ड द वाइब्रेंट कलर ऑफ द फ्लावर्स, इसमें से तुम्हें गलत वर्ड बताने जो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। तो गार्डनर्स GARDENERS एकदम सही है। वाइब्रेंट, देखो वाइब्रेंट का मतलब तुम्हारा होता है चमकीला, और इसकी स्पेलिंग होती है VIBRANT, इसलिए इसका जो स्पेलिंग है वो गलत लिखा हुआ है। फिर केयर भी सही लिखा हुआ है और मेटिकुलस भी सही लिखा हुआ है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या, प्लीज पुट द डिशेज इन द ब्लैंक आफ्टर यू फिनिश ईटिंग, यानी कि डिशेज को तुम खाने के बाद कहाँ पे रख सकते हो, तो तुम रखोगे सिंक में। सिंक मतलब एक तरह का जैसे अपना बेसिन होता है ना, उसी को सिंक कहते हैं, कि खाने के बाद जो है जो धोने की जगह होती है वहां पर तुम उसको रख दो। इसके अलावा जो ये सिंक है SYNC, इसका मतलब तुम्हारा होता है सामंजस्य बिठाना। जैसे तुम देखते हो ना गूगल सिंक करता है ना, तो तुम लैपटॉप में गूगल में जो भी काम कर रहे हो और मोबाइल में जो भी काम कर रहे हो वो दोनों का हिस्ट्री जो है एक ही जगह, यानी कि मोबाइल में भी दिखेगा और कंप्यूटर में भी दिखेगा, ताकि तुम्हारे जो बुकमार्क्स हैं, डाउनलोड्स हैं, हिस्ट्री है, वो सब जो है सिंक हो सके। फिर है श्रिंक, तो इस श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना। ठीक, नेक्स्ट है तुम्हारा यू ओवरहर्ड समवन से ही इज ऑलवेज ऑन क्लाउड 9। व्हाट डज दिस इडियम मीन इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। तो ऑन क्लाउड 9 का मतलब क्या होता है, ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी बहुत खुश। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ स्कैंटी इन द सेंटेंस गिवन बिलो। इंडिया हैज वेरिड रीजन्स व्हिच हैज एक्सेस, मॉडरेट एंड डेफिशिएंट रेनफॉल ऑल थ्रू द ईयर। तो पहले तो इसमें से क्या स्कैंटी का तुम्हें सिनोनिम ढूंढना है। स्कैंटी मतलब क्या होता है, स्कैंटी मतलब होता है अपर्याप्त, यानी कि कम, अभाव एक तरह से। अब क्या बोल रहा है, इंडिया हैज वेरिड रीजन्स व्हिच हैव एक्सेस, मॉडरेट एंड डिफिशिएंट रेनफॉल ऑल थ्रू द ईयर, यानी कि भारत में जो है विभिन्न क्षेत्र हैं जहां पूरे वर्ष में कहीं पर अत्यधिक, कहीं पर मध्यम और कहीं पर
कम वर्षा होती है, कम या फिर अपर्याप्त वर्षा होती है। तो डेफिशिएंट का मतलब क्या होता है? अपर्याप्त। इसीलिए यही होगा इसका आंसर। The following sentence has been split into 4 segments. Identify the segment that contains a grammatical error. The society of the our place is good. अब देखो, the society सही है, फिर of the बोल रहा है। जब our place is good बोल रहा है कि हमारे स्थान का सोसाइटी जो है, हमारे स्थान का जो समाज है वो अच्छा है, तो एकदम सही लग रहा है। लेकिन our place से पहले the क्यों लगा दिया? तो इसलिए इसका of the जो है ये सेगमेंट इसका गलत है। हाँ, फिर है select the present perfect tense of the verb given in the brackets to fill in the blank. Present perfect tense बोला, तो present perfect tense मतलब क्या होता है? Have has plus V3। तो Alex के साथ क्या लग जाएगा? Has लग जाएगा। तो Alex has studied 2 programming language। इसका ये करेक्ट होगा। Select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. She was deeply affected by the news to the point of tears। देखो, इफेक्ट में जो EFFECT वाला इफेक्ट होता है, इसका मतलब तुम्हारा होता है कि प्रभाव। तो इफेक्ट हम यूज करते हैं नाउन की तरह कि इसका क्या प्रभाव हुआ, लेकिन जब हमें क्रिया की तरह यूज करना होता है, वर्ब की तरह, तो उसके लिए हम AFFCT का यूज करते हैं कि ये प्रभावित हुआ, इसका इस पे क्या प्रभाव पड़ा। तो शी वॉज डीपली अफेक्टेड बाय होना चाहिए, AFFECTED। क्या हो जाएगा? अफेक्टेड बाय द न्यूज। वो जो है डीपली मतलब हुआ कि बुरी तरह से या फिर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई उस न्यूज से, कहां तक कि जब तक उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब है तुम्हारा कंप्रहेंशन पैसेज। तो एक बार पैसेज पढ़ लो, फिर क्वेश्चन देख लो। 1, 2, 3, 4 और 5। चलो बनाया जाए। इट वॉज 1 जनवरी मॉर्निंग, वेरी अर्ली, अ पिंचिंग फ्रस्टी मॉर्निंग, द कोव ऑल ग्रे, ब्लैंक होर फ्रॉस्ट एंड द रिपल लैपिंग सॉफ्टली ऑन द स्टोन्स। देखो क्या बोल रहा है? द कोव ऑल ग्रे। कोव मतलब क्या होता है? गुफा। तो गुफा के बारे में क्या बोल रहा है? गुफा कैसी दिख रही थी उसको? गुफा मतलब यहाँ पे गुफा नहीं होगा, खाड़ी होगा। मतलब इसका खाड़ी कैसी दिख रही थी? तो वो होर फ्रोस्ट जैसी दिख रही थी, होर फ्रोस्ट से ढकी हुई दिख रही थी। तो इसके लिए यहाँ पर जो हम कंजंक्शन यूज करेंगे वो क्या यूज कर सकते हैं? एमंग, एमंगस्ट, विद या अबाउट। तो इसमें हम विद यूज करेंगे, क्योंकि अमंग मतलब जो है वो कई लोगों के बीच के लिए जो है यूज किया जाता है। अमंगस्ट भी जो है वो उसके मिलता जुलता ही यूज किया जाता है। और अबाउट जो है वो किसी के बारे में लगता है। विद जो है यहाँ पर साथ में या फिर किसी विशेषता के साथ जब अटैच करना हो तो उसके लिए हम विद यूज करेंगे। तो विद यहाँ पर सबसे अप्रोप्रिएट है। इट वॉज 1 जनवरी मॉर्निंग, ये सही है। फिर ब्लैंक अर्लियर देन यूजुअल एंड सेट डाउन द बीच। इसके लिए हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझना होगा। द कैप्टन हैड ब्लैंक अर्लियर देन यूजुअल एंड सेट डाउन द बीच। देखो क्या बोल रहा है कि वो जो है दूसरों से पहले क्या हुआ होगा और जल्दी बीच पर चला गया। तो पहले उठा होगा, क्या हो जाएगा? हैज राइजन अर्लियर देन यूजुअल, क्योंकि ना तो रिटर्न मतलब होता है लिखना, तो रिटर्न होगा नहीं। इसके अलावा क्या? वर्ड्स मतलब होता है एक तरह से वर्ड, एक डांस होता है, तो वो डांस तो वो करेगा नहीं। फिर है डांस भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? राइजन। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। हाँ मतलब यही है। मदर वॉज अपस्टेयर्स विद फादर एंड आई वॉज ब्लैंक द ब्रेकफास्ट टेबल अगेंस्ट द कैप्टन रिटर्न। अब देखो यहाँ पर वो क्या कर सकता है? थ्रोइंग होगा, लेइंग होगा, प्लेइंग होगा या लाइंग होगा। तो देखो एक तुम्हारा फ्रेज होता है लेइंग द ब्रेकफास्ट टेबल। लेइंग द ब्रेकफास्ट टेबल का मतलब होता है तुम्हारा कि नाश्ते के लिए मेज पर प्लेटें सजाना, प्लेटें लगाना या सजाना एक तरह समझो। तो उसके लिए होता है लेइंग द ब्रेकफास्ट टेबल। यहाँ लेइंग का मतलब ये नहीं है कि वो ब्रेकफास्ट टेबल पे सो जा रहा है। लेइंग मतलब है कि वो ब्रेकफास्ट टेबल सजा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर लेइंग होगा। इट वॉज अ पेल टैलो क्रिएचर वांटिंग 2 fingers ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड ब्लैंक ही वॉर अ कट ग्लास। देखो ही वॉज अ पेल टैलो क्रिएचर वांटिंग 2 fingers ऑफ द लेफ्ट हैंड। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि वो एक पेल सा यानी कमजोर सा दिखने वाला था। एंड ब्लैंक ही वॉर अ कट ग्लास। लोग इसका कॉन्टेक्स्ट समझो, तो शायद वहां पर जो है टाइपिंग सही नहीं हुई है। क्या है? वांटिंग 2 fingers ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड ब्लैंक ही वॉर अ कट ग्लास ही डिड नॉट लुक मच लाइक अ फाइटर। देखो वहां पे तुम्हें एग्जाम में वैसा नहीं आएगा, ये जो मैं कॉपी करता हूँ इसलिए यहाँ पर जो है सबके आगे ये सब लिखा आ जाता है, तुम्हें वहां ऐसा ही दिखा जाएगा पूरा। देखो क्या बोल रहा है? एंड ब्लैंक ही वॉर अ कट ग्लास, यानी कि भले ही जो है उसने एक तलवार रखी हुई थी। ही डिड नॉट लुक मच लाइक अ फाइटर, लेकिन वह एक योद्धा लग नहीं रहा था। यहाँ पे क्या बोल रहा है? पहले जो है एक बात बोल रहा है और बाद में उसी के अपोजिट बात बोल रहा है, यानी विरोधाभास यहाँ पर तुम्हें पैदा कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए विरोधाभास के लिए?
थ्रू या दो, तो दो हो जाएगा। दो का मतलब क्या होता है? हालांकि। हालांकि जो है उसने अपने पास तलवार पहना हुआ था या तलवार रखा हुआ था, लेकिन वो एक योद्धा की तरह लग नहीं रहा था। थ्रो मतलब होता है तुम्हारा फेंकना, थ्रू मतलब होता है किसी से होकर, और थ्री मतलब होगा फेंका। थ्रो का जो है V2 हो, तो इसमें दो होगा एकदम करेक्ट। आई हैड ऑलवेज माई आई ओपन फॉर सेफरिंग ब्लैंक, यहीं से पढ़ो यार, वहां मत देखो। आई हैड ऑलवेज माई आई ओपन फॉर सी फेयरिंग ब्लैंक विद वन लेग और टू। तो सी फेयरिंग क्या हो सकता है? सी फेयरिंग मतलब होता है तुम्हारा समुद्री। तो समुद्री क्या हो सकता है? देख लो ऑप्शन में, बर्ड्स, मेन, प्लांट्स या फ्लावर्स। तो समुद्री यात्री हो जाएगा, मेन हो जाएगा। इस तरह तुम्हारा ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।